Exercise 12.1 question number 1. Two cubes each of volume 64 cm cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखो क्वेश्चन 1 यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास दो क्यूब हैं कुछ इस तरीके से, एक ये क्यूब है एक और ऐसा ही क्यूब है, उन्हें मिला दिया गया। जब उन्हें मिला दिया गया ना तब क्या बन गया है, क्यूबॉइड बन गया। और उसी क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब इसको फिगर से एक बार और समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि आपके पास दो क्यूब हैं, ये दोनों क्यूब हैं। जब इन दोनों क्यूब को मिला दिया गया तो बन गया क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से। अब इस क्यूबॉइड का हमें एरिया फाइंड करके बताना है। तो क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। अब अच्छा यहाँ पर ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है? नहीं गिवन है। तो फिर हम लोग इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे? जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट को फाइंड करेंगे। लेंथ, ब्रेथ, हाइट को फाइंड करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हमें क्यूब गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा साइड क्यूब और यहाँ पर हो गया हमारे पास 64। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास साइड क्यूब है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइड, इधर आ जाएगा क्यूब रूट, ये हो गया हमारे पास 64 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 का, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू जो 4 होता है ना ये हो जाता है 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमें साइड मिल गया है, कितना, 4 है। अब इस साइड को यहाँ पर पहले पुट करते हैं। ये साइड किसका निकला? क्यूब का साइड निकला है ना। अब ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि भैया जो क्यूब होता है ना उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होती है। अब देखो इन दोनों को, इसकी लेंथ को और इसकी लेंथ को मिला दिया गया तो ये यहाँ पर बन जाएगा 4 + 4 8 बन जाएगा। ये देखो ये जो लेंथ है और ये दोनों लेंथ है, इनको जब मिलाया गया तो 4 ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है। हाइट 4 ही रहेगी और ब्रेथ भी 4 ही रहेगी। तो हमें लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया और यहाँ पर हाइट भी मिल गई। क्लियर है। अब इस वैल्यू को उठा देना, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू हो गया 2L, मतलब हो गया लेंथ जो कि है 8, ब्रेथ हमारे पास हो गया 4 प्लस ब्रेथ हो गया हमारे पास 4 इंटू H मतलब 4 प्लस हाइट है हमारे पास 4 और फिर लेंथ हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने 2 लिखा, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 74 और 80। 2 इंटू हो गया हमारे पास 80 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 160। तो हमको यहाँ पर एरिया मिल गई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हमें फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। है ना कितना सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है ये कह रहा है कि आपके पास एक वेसल है, वो किस फॉर्म में है उसको समझ लो। कह रहा है कि आपके पास जो वेसल है ना वो एक हेमिस्फीयर शेप में है और उस हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है सिलेंडर। कुछ इस तरीके से आपका वेसल है। चलो इसको फिगर से समझ लो पहले। ये देखो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारे पास हेमिस्फीयर, ठीक है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है ये सिलेंडर। कुछ ऐसा है हमारे पास। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसका जो डायमीटर है ना वो है 14 सेंटीमीटर और इसकी टोटल हाइट है, इस वेसल की पूरी टोटल जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है वो देखो। अगर हमें यहाँ पर इसकी इनर सरफेस एरिया फाइंड करनी है ना तो इस फिगर को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर हम सिलेंडर बना देते हैं अलग। ये हो गया इसका सिलेंडर, ये सिलेंडर हमने बना दिया और यहाँ पर हमने बना दिया इसका हेमिस्फीयर नीचे थोड़ा हट के। ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया। गॉट इट? समझ गए। अब हमें इसका चाहिए इनर सरफेस एरिया। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है
और फिर इसका कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। फिर दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। समझ गए ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसका, अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए ना तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हमने कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास हेमिस्फीयर है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 2 पाई, ठीक है। ये आर मतलब रेडियस। क्या यहाँ पर आपको रेडियस पता है? इस हेमिस्फीयर की रेडियस पता है? नहीं पता है ना। बट हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि जो ये सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के एक मिनट देख लेते हैं। हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ओके। हमें यहाँ पर पता है कि जो ये हमारे पास हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर का हाफ ही तो होता है रेडियस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो रेडियस आ जाएगी वो हो जाएगी 14/2 = 7। ये हो गई हमारे पास रेडियस। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। 2 × पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस की जगह पे 7 × 7 लिख देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44 इंटू हो गया 7 4 × 28 और यहाँ पर हो जाएगा 30। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ लिख देते हैं हेमिस्फीयर, मिल गया। क्लियर हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें मिल चुका है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। चलो लिखते हैं, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। ये होगा, हमें आर पता चल गया, बट यहाँ पर एच कैसे फाइंड करें? एच मतलब हो रहा है इसकी हाइट कैसे फाइंड करें। इस क्वेश्चन में इस पूरे वेसल की हमें हाइट पता है जो कि है 13, बट सिर्फ सिलेंडर की कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर जो हमारे पास हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर की जितनी ये रेडियस होती है ना, और उतनी अंदर की रेडियस होती है ये वाली। अगर ये 7 है जनाब तो ये भी 7 होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो हो गई 7, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ठीक है। अगर ये 7 है तो ये भी हमारी 7 होगी। अब इतना अगर 7 हो गया है तो टोटल में से 7 को माइनस कर दो तो हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ लिख दिया हाइट ऑफ सिलेंडर कर दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास 13 - 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ गया। 2 × पाई मतलब 22/7 और आर मतलब है रेडियस। रेडियस हमें पता है 7 है, हाइट हमें पता है जो कि है 6 है। 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर हो गया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 4 × 24 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर हो गया 26। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल चुका है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमें यहाँ पर हेमिस्फीयर मिल चुका है। हमें यहाँ पर इनर सरफेस एरिया फाइंड करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो यहाँ लिखेंगे इनर यहाँ पर हो गया हमारे पास सरफेस, ये हो गया एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 308 + 264। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 285। तो यहाँ पर 572 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ गया है ना, कितना इजी क्वेश्चन। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि भैया आपके पास एक टॉय है, वो जो टॉय है वो किस शेप में है इसको समझ लो। कह रहा है एक हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है कोन। तो कुछ इस तरीके से है हमारा टॉय। देखो इसको देख लो फिगर में, ये देखो ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर ये बन गया है कोन। यही हो गया हमारा एक टॉय, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कोन की जो रेडियस है ना वो 3.5 है और हेमिस्फीयर की भी सेम है, दोनों की रेडियस सेम ही है।
और जो टोटल हाइट है टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है। ये टोटल आपको हाइट दिख रही है, ऊपर से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है 15.5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का ही कॉपी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही इसको भी हम लोग करेंगे सॉल्व। यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पर कोन, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, प्लस हमें इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। समझ गए। अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया फाइंड कैसे करें। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इस हेमिस्फीयर का फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। अच्छा यहाँ पर बताओ r हमें गिवन है बिल्कुल, जो कि है 3.5। तो यहाँ पर r की जगह पे लिख दिया 3.5। तो यहाँ लिखा 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू r मतलब रेडियस जो कि है 3.5 इंटू कर दिया हमने 3.5। पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 10, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 22 इंटू आ गया हमारे पास 3.5 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 77 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको देखो, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो हमने फाइंड कर लिया, बट अब बात आती है कि यहाँ पर जो कोन दिख रहा है ना, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। तो भैया कहोगे भैया इस कोन का भी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। चलो लगाते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हमने कर दिया कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/l। l क्या है, लेंथ है क्या, नहीं। l का मतलब हो रहा है ये स्लेंट हाइट। इस कोन की स्लेंट हाइट फाइंड करनी है। l मतलब हो गया स्लेंट हाइट और h मतलब होता है इसकी हाइट। ये समझ में आ गई ना, दोनों में डिफरेंस हाइट और स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट मतलब तिरछी वाली, ये जो तिरछी जा रही ना ये। तो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पर L फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, L। और L फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा H। तो बहुत सिंपल है H फाइंड करना। तो यहाँ पर H का जो फॉर्मूला होगा, H मतलब हो जाएगा हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हाइट ऑफ कोन। हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, बहुत ईजी है। ये जो पूरा है ना, इस पूरे में अगर इस हेमिस्फीयर की हमने हाइट माइनस करा दी तो हमें इस कोन की हाइट मिल जाएगी। अब बात आती है इस हेमिस्फीयर की हाइट कैसे माइनस कराएं। तो देखो ये रेडियस है ना, तो ये भी हमारा रेडियस है। ये 3.5 है तो ये भी हमारा क्या होगा 3.5। अब ये 3.5 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस हेमिस्फीयर की जो आपको ये दिख रही है ना डिस्टेंस या फिर बोलो हाइट, ये हो गई 3.5। अब इस पूरे में 3.5 को माइनस करा दोगे तो इस कोन की हमें हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल हाइट हमारे पास क्या है 15.5। इसमें हम लोग हेमिस्फीयर की माइनस कराएंगे 3.5, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगी 12। ये हो गई हमारे पास सेंटीमीटर हाइट हो गई। बट हमें क्या फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है स्लेंट हाइट L। स्लेंट हाइट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L² इक्वल्स टू हो जाएगा H² प्लस हो जाएगा हमारे पास R²। L को यहाँ पर L ही रहने दो। H हमारे पास है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। R है हमारे पास 3.5 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 मतलब हो जाएगा, पॉइंट हटा देते ना, 3.5 से पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। इसको इससे कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा। अब इसका मान लो स्क्वायर निकालना है, तो 7 7 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 49 और 2 2 ज़ा हो गया हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 4 4 4 ज़ा 16, 4 4 16 17, 4 और 5 7 6 प्लस यहाँ पर हो गया 49। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 625 बाई आ गया हमारे पास 4 हो गया। यहाँ पर L है ना, L², यहाँ कर दिया L², तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो 625 ये किसका स्क्वायर होता है भैया 25 का, तो यहाँ पर 25 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 4
4 ये किसका होता है 2 का, तो हमें यहाँ पर L मिल गया 25/2। अब इस L की वैल्यू को इस जगह पे पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे है, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो यहाँ लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हमने कर दिया यहाँ पर कोन, इक्वल्स टू पाई मतलब हो गया 22/7, L मतलब हो गया R मतलब रेडियस जो कि है 3.5 इंटू L अभी हमने फाइंड किया है जो कि है, इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आ जाएगा यहाँ पर 12.5, तो इसको हम लोग 12.5 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 पॉइंट हो गया यहाँ पर 5, इसका पॉइंट हटा दिया, नीचे आ गया हमारे पास 10, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से ये कैंसिल 11, हमें यहाँ पर मिल गया है 11, और 11 इंटू हो गया हमारे पास यहाँ पर 12.5, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी हमें कर्व सरफेस एरिया मिला है सिर्फ, है ना। अभी हमें यहाँ पर निकालना था टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको भी ऐड कराना पड़ेगा और इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने टॉय, तो हमें यहाँ पर दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कराना है 137.5 प्लस 77, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें ये फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है ये कह रहा है कि आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उस क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर की है। सिंपल सी बात है, अगर कोई साइड 7 सेंटीमीटर की है किसी भी क्यूब की तो उसकी हर एक साइड 7 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि क्यूब की सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसका मतलब ये है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर ये रखा हुआ है हेमिस्फीयर, ठीक है, समझ गए। तो कुछ इस तरीके से हमारा फिगर बनेगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो ये हेमिस्फीयर है इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। तो समझ लो ये हमारे पास है क्यूबिकल ब्लॉक और इसके ऊपर रखा हुआ है हेमिस्फीयर, बट ये हेमिस्फीयर छोटा है, जो अच्छा हेमिस्फीयर होगा वो इसके एज टू एज होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा होगा। अब जितनी इसकी डिस्टेंस होगी ना, जितनी इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो लेंथ होगी ना उतनी ही हो जाएगी हमारी डायमीटर, सिंपल सी बात है। तो इसकी लेंथ कितनी 7 सेंटीमीटर की, तो डायमीटर हमारा क्या हो गया, वो भी 7 सेंटीमीटर का हो गया। आगे आ जाओ, आगे कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करके बताना है। तो सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर हेमिस्फीयर दिख रहा है, इस हेमिस्फीयर का हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और इसके हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे जो आपको ये क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी हमें मिलेगा उसमें हम लोग माइनस करा देंगे। जो हमारा हेमिस्फीयर का बेस है, ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है ना सर्कल, इसको माइनस करा देंगे तो हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है वो 7 है। कैसे 7 है इसको एक बार और समझ लो। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे पास जो क्यूब है ना उसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी हर एक साइड 7 सेंटीमीटर की होगी। कैसी होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तो ये हेमिस्फीयर की जो साइड ये होगी ना हमारी डायमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा। तो बस सिंपल सी बात है, हम लोग बोल देंगे जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या कहा, अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि हमें यहाँ पर इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस यहाँ पर ये हेमिस्फीयर है ना इसका कर्व सरफेस एरिया, इसको ऐड करना है। फिर इसमें हमें माइनस कराना पड़ेगा इस हेमिस्फीयर का ये बेस जो कि हमारे पास सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बेस ऑफ, हमने कर दिया हेमिस्फीयर, ठीक है, या फिर लिख दो एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर बेस एरिया ऑफ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6a²। 6 को 6 लिखो, a मतलब होगा साइड, और साइड हमें पता है 7 है, तो यहाँ पर हो गया 7 × 7। 7 7 जा 49, तो 6 इंटू हो जाएगा हमारे पास 49, और 49 इंटू हम लोग 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 294। ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया। तो चलो टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ लिख दिया हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये हो गया हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr², 2 मतलब हो गया हमारे पास 2, पाई मतलब हो गया 22/7, r मतलब हो गया है रेडियस, और रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो डायामीटर हमें 7 मिला है, तो रेडियस क्या हो जाएगी भैया 7/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 7/2 इंटू 7/2। 7/2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये रेडियस में हमारे पास स्क्वायर है, इसलिए 7 से 7, 2 से 2, 2 से ये 11, 11 7 जा हो जाएगा यहाँ पर 77। हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया मिल गया है 77 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब हमें निकालना है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का बेस। अच्छा, इसका जो बेस है वो किस शेप में है, सर्कल के शेप में, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें हो जाएगा पाई, ये हो गया r²। पाई मतलब हो गया हमारे पास 22/7, ये कर दिया 22/7। r मतलब हो गया हमारे पास रेडियस, रेडियस हो गया हमारे पास 7/2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 7/2। 7 से 7, 2 से हमारा 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 7 जा 77, ये हो गया 77/2। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 8 आ गया, पॉइंट आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये 38.5 हमें यहाँ पर मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये हमें मिल गया बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ लिखा सरफेस एरिया ऑफ, ये कर दिया हमने सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास है 294, हमने यहाँ पर प्लस कर दिया 77, प्लस नहीं यहाँ पर हो जाएगा माइनस ही, जो कि होगा 38, पॉइंट हो गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर 294 है हमारे पास, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 4 11, कैरी 1 हो जाएगा, 10 17, कैरी 1 3, 371, माइनस हो गया 38.5। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 332.5, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यही फाइंड करके लाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर is equal to the edge of the cube, determine the surface area of the remaining solid। अब क्वेश्चन यहाँ पर 5 कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब के किसी एक फेस से, मान लो ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, क्यूब के किसी एक फेस से क्या हेमिस्फेरिकल शेप बाहर निकाल लिया गया। कुछ इस तरीके से समझो, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब से इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया, ये हेमिस्फेरिकल शेप दिख रहा है, बस इतना ही पार्ट बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल है ना, उसका जो डायमीटर है वो है L। यहाँ पर हमें इसका डायमीटर दे दिया है L, यहाँ पर लिख देते हैं ये है L। आगे देखो क्वेश्चन को, आगे कह रहा ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ये बराबर है इस क्यूब के एज से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो क्यूब है ना, इस क्यूब की भी लेंथ L ही होगी। क्लियर इतनी बात, क्योंकि एज टू एज ये हमारा हेमिस्फीयर इससे टच कर रहा है। समझ गए। चलो क्वेश्चन ने क्या कहा है आगे, ये कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
अब हमारे पास जितना भी सॉलिड बचा हुआ है ना, उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इस क्यूब का। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया है। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, देखो जब इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया तो ये भी तो सरफेस एरिया बच रही है ना, ये इतना एरिया बच रहा है। जो ये एरिया होगा ना वो इसमें नहीं आएगा। जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया इस क्यूब का निकालेंगे तो वो सिर्फ इतना निकलेगा, ये पूरा निकलेगा, ये पूरी साइड का निकलेगा, ये पूरी साइड का। बट मान लो थोड़ी देर के लिए इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया तो ये भी तो सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, ये सरफेस एरिया, इसको भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे ये हमारा कौन सा शेप है, हेमिस्फीयर शेप है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हमने कर दिया हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गया ना? फिर से समझ लो, नहीं आया तो देखो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब हो रहा है ये जो क्यूब है इसका ये पूरा प्लेन ये पूरा एरिया हो गया। बट क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इस वाले क्यूब से इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया। जब इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया, तो ये जो आपको एरिया अंदर वाला दिख रहा है ना, ये भी तो हमें लेना पड़ेगा। तो इसको लेने के लिए हम लोगों ने देखा कि ये किस शेप में, हेमिस्फीयर शेप में, तो हमने लिख दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। बट एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, इसके जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये गोल गोल ऊपर वाला दिख रहा है, ये पार्ट तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना, इतना पार्ट तो मिसिंग है। तो इसको हम लोग माइनस कराएंगे, माइनस करेंगे बेस यहाँ कर दिया हमने एरिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये हम माइनस क्यों करा रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है, इसको बस समझ लेना कि ये यहाँ से यहाँ तक है, समझने के लिए। ठीक है, हम बस इसको ले रहे हैं, हमने इसका भी एरिया ले लिया, इसका भी एरिया ले लिया। बट हम लोग यहाँ पर इसको इसलिए माइनस करा रहे हैं कि जब हमने टोटल सरफेस एरिया लिया ना तो ये पूरा प्लेन आ गया, पूरा आया था, यहाँ पर भी आ गया। बट जब ये हमारा इतना बाहर पार्ट निकाल लिया गया तो ये जो सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये तो कम हो गया। तो इसको हमें इस टोटल वाले में से कम कराना पड़ेगा। ठीक है, और इसके जो अंदर वाले चीज़ दिख रही है ना, ये अंदर जो एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग ऐड कराएंगे यहाँ पर, बस बन जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। समझ में आ गया? अभी भी डाउट हो तो कमेंट कर लो, एक दो बार ज़रूर देखोगे ना तो भैया आपके दिमाग में ये घुस जाएगा। तो चलो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमने कर दिया क्यूब, फॉर्मूला क्या होगा, 6 हो जाएगा 6a²। ए मतलब क्या हो जाएगा, साइड, और साइड यहाँ पर हमें क्या पता है, एल पता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एल। बट नहीं, ठीक है, यहाँ पर हो गया 6, हो गया हमारे पास ये हो गया l²। तो ये हमको मिल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि है 6l²। अब हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ लिख दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये हो गया हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा हमारे पास 2πr², 2πr, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 की जगह पे हमने लिखा 2, पाई की जगह में कर दिया 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस। देखो डायमीटर हमें पता है l है, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा l/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर रेडियस की जगह में लिखेंगे l/2 इंटू l/2, क्योंकि r² है, इसको 2 बार लिख लिया। गॉट इट? इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, 11 आ गया हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, ये हो गया हमारे पास 11। इसको चाहो तो लिख लो, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम लोग पाई ही रहने देते हैं। यहाँ लिखा 2, यहाँ कर दिया पाई, r की जगह पे हमने कर दिया l/2 स्क्वायर कर दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये आ गया। हमने कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लिया, ठीक है, और हमने निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखो, अब हमें निकालना है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ कर दिया बेस, यहाँ कर दिया हमने एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब समझ रहे हो? थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हमारे पास है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर का बेस क्या दिख रहा है, ये चीज़, ये पार्ट, ये जिसमें मेरे हाथ चले ना, उंगली चले, ये किस शेप में दिख रहा है, ये सर्कल के शेप में दिख रहा है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो हमने लिख दिया पाई, ये हो गया r, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। पाई को हम लोग क्या करते हैं, पाई ही लिखा रहने देते हैं, r मतलब हो जाएगा हमारे पास l, तो l बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 2,
इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, अब हम लोग निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ लिखा हमने सरफेस एरिया ऑफ, हमने यहाँ कर दिया सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि हमने निकाला है 6L², ये हो गया हमारे पास 6L² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि हमारे पास 2 पाई, ये हो गया हमारे पास L/2 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि है पाई L/2। तो यहाँ कर दिया पाई, ये हो गया हमारे पास L/2 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जो हमने कट किया हुआ है ना, इतना पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, ये बिल्कुल सही है, हम इसे फिर से आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 6L² लिखा हुआ है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6L² प्लस यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ कर दिया 2 पाई, यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे तो L² और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस पाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास L² डिवाइड में आ गया हमारे पास 4। 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6L² प्लस पाई L²/2 कर दिया माइनस पाई, ये हो गया L² हो गया हमारे पास 4, डिवाइड में हमने कर दिया 1, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो यहाँ पर होगा 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 24L² प्लस पाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई L² माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई L² आ जाएगा। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, इस पूरे में से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ पर भी L² है, यहाँ पर भी L² है और यहाँ पर भी हमारे पास L² है, तो हमने यहाँ पर L² कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर 24 लिखा प्लस यहाँ पर क्या बचा, 2 पाई बच रहा है, यहाँ पर लिख दिया हमने 2 पाई और यहाँ पर माइनस है हमारे पास पाई बचा, डिवाइड में आ गया हमारे पास 4। अब देखो 2 पाई में से पाई माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा, तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया L², ठीक है। अब देखो ये 4 है ना, 4 को बाहर ले आते हैं तो इसको हम लोग 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 L², यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास पाई आ गया। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन, यही हो गया ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, यही हो गया आंसर। फिर से देख लो, ये जो 4 है ना, इसको हम बाहर ले आए तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, L² था L² कर दिया, 24 था 24 कर दिया, 2 पाई में से पाई माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ पाई, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन। समझ में आ गया? तो चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टिक टू ईच ऑफ द एंड। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. देखो यहाँ पर क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भैया आपके पास एक कैप्सूल है और इस कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है और इसके जो डायमीटर है वो है 5 mm और इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसके फिगर को समझना है, ये समझना है कि जो ये कैप्सूल है ये बन कैसे रहा है। तो देखो हमने यहाँ पर कैप्सूल को बना दिया, ध्यान से देखना इस कैप्सूल को, बहुत बढ़िया कैप्सूल है। अब ये जो कैप्सूल है इसको अगर बीच वाला इसका पार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा ये सिलेंडर शेप में है, ठीक है, और इसके जो साइड वाला पार्ट है ये आपको दिखेगा हेमिस्फीयर शेप में। अब इसका हमें सरफेस एरिया बताना है, तो सरफेस एरिया बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा और साथ में ही यहाँ पर जो हमें हेमिस्फीयर दिख रहे हैं ना, इस हेमिस्फीयर इसका भी हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा और साथ में इसका भी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। बस इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर दिया हमने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हमने कर दिया हेमिस्फीयर, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर हैं तो यहाँ पर 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे क्योंकि दोनों ही जो हमारे पास हेमिस्फीयर है ना सेम लेंथ के हैं, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, सेम डायमीटर के हैं ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा कर्व सरफेस एरिया, यहाँ कर दिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास सिलेंडर।
अच्छा यहाँ पर ये बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है, 2πr/h। 2 भी पता है, पाई भी पता है, r और h हमें यहाँ पर नहीं पता है। r मतलब क्या हो गया? रेडियस। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजीली निकाल लोगे। क्वेश्चन ने क्या बताया कि जो हमारा डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर का, जो डायमीटर है वो 5 mm का है। किसका है? 5 mm का। जो रेडियस हो जाएगी हमारी वो 5/2 हो जाएगी। ये मिल गई हमें रेडियस। अब बात आती है इसकी h क्या है? h तो h निकालना तो और भी सिंपल है। देखो हमें यहाँ पर सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। हमें टोटल पता है 14 है। अगर कैसे भी करके इसका हमने इतना पार्ट फाइंड कर लिया और इसका हमने इतना पार्ट फाइंड कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो फाइंड कैसे करेंगे, यही समझने वाली बात है। देखो हमें यहाँ पर पता है कि जो ये पूरा डायमीटर है ये है 5 mm का, ये 5 mm का हो जाएगा और इसका हाफ क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेडियस, अगर हम लोग रेडियस की बात करें इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2.5 आएगा ना। तो हाफ हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी रेडियस मिल जाए। तो रेडियस हमें मिल गई 2.5। अब देखो जितने ये है ना रेडियस उतनी ये अंदर की होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस हमारी हो गई, ये भी हो गई 2.5। अब इसकी बात करें तो भैया ये भी डायमीटर हमारा 5 mm का था, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 2.5 होगी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ये भी 2.5, ये भी हमारा 2.5 हो जाएगा। 5 में 14 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर h मिल जाएगा। तो 14 - 5 = मिल गया हमें 9 mm मिल गया। तो यहाँ पर h हमारा क्या हो गया? 9 mm हो गया। तो यहाँ पर लिखा हमने 2 × पाई। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7। 22 हमने 7 कर दिया इंटू r मतलब रेडियस। अब रेडियस की जगह पे आप चाहो तो 5/2 लिखो या फिर 2.5 लिखो, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो। हम 5/2 लिख देंगे क्योंकि ईजिली ये कट पिट जाएगा। यहाँ पर आ गया 9, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कट गया ना। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 22/5, तो यहाँ पर कर दिया 22 × 5 9 हो जाएगा हमारे पास 45, डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर 7। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 45 2 होता है 90 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 99 और ये हो गया हमारे पास 7, ये हो गया mm²। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया? ये हमने फाइंड कर लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ लिखा हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2 मतलब हो गया 2, पाई मतलब हो गया 22/7, r मतलब हो गया रेडियस और रेडियस है 5/2। 5/2 2 बार लिखना है, चलो लिख दो 2 बार, क्योंकि भैया r² लिखा हुआ है इसलिए। 2 से 2, 2 से 11, 5 5 = 25, 11 इंटू हमने कर दिया 25 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 7 कर दिया। अब यहाँ पर 25 × 11 तो 25 1 हो जाएगा हमारे पास, ओके 25 1 हो जाएगा 25 की 5 25, यहाँ पर 27/7 6 7, ठीक है। 275/7 यहाँ पर हो गया हमारे पास mm²। ये मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या करना है? हमें सिंपल सा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकाल लेना है, वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि आया था 990/7 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ कर दिया 2 × 275 यहाँ पर आ गया 7, ये आ गया। अब बहुत सिंपल है, अब इसका इसमें कर दो मल्टीप्लाई सबसे पहले। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 990/7 प्लस 5 2 = 10, 7 2 = 14, 15 2 2 = 4 1 5, 550/7। यहाँ पर आ गया हमारे पास 7, यहाँ पर हो गया 990 प्लस हो गया हमारे पास 550, ओके ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 5 4 9 हो जाएगा, 9 10 14 हो जाएगा, 4 कैरी 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 15 बाई यहाँ पर हो गया 7। तो यहाँ मिल गया 1540/7 मिल गया, ठीक है।
7 से इसे कैंसिल कर दोगे और यहीं पर लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 220 mm²। ये क्या आया पता ना, ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल जो हमें फाइंड करना था। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया, बहुत इजी है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7, आवर टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used to making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of this rupees. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक टेंट है और ये जो टेंट है ना वो बन कैसे रहा है। टेंट का जो नीचे वाला पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर रखा है कोनिकल शेप। कुछ इस तरीके से इसको समझ लो। ये देखो ये वाला पार्ट है ना ये टेंट का, ये है सिलेंड्रिकल शेप में और ऊपर वाला शेप है हमारे पास कोन के शेप में। ठीक है, यहाँ पर हाइट और हमें यहाँ पर डायमीटर दे दिया गया है और यहाँ पर बता दिया गया है जो स्लेंट हाइट है ना ये इतनी है। सबसे पहले पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। कैनवास की हमें एरिया बतानी है। यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवा ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन ने एरिया पूछ लिया है कैनवा का, ये हमें फाइंड करना है। ये हमने फाइंड कर लिया ना, जो भी हमें एरिया मिलेगा उसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी। बट बात यहाँ पर आती है कि एरिया फाइंड करेंगे कैसे। बहुत सिंपल है। देखो कैनवास का मतलब समझ रहे हो ना, जो टेंट के ऊपर आपने कभी कपड़ा देखा होगा उसको अधिकतर कैनवा ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस टेंट में जो कैनवा लगा है उसका एरिया क्या है। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस सिलेंडर का एरिया निकालेंगे और इस टेंट का एरिया निकालेंगे। इन दोनों का ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ कैनवा मिल जाएगा। कितना सिंपल है। तो चलो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ हमें निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। यहाँ कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, नहीं सिलेंडर करेंगे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ कर दिया सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पर कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बस यही कर दिया ना तो हमें एरिया ऑफ कैनवास मिल जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमने कर दिया, यहाँ पर कोन कर दिया। चलो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर मतलब हो गया रेडियस। अब देखो डायमीटर कितना है 4 है। ठीक है, डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 4 का हाफ, क्योंकि डायमीटर बाई 2 रेडियस होती है। ये हो गया 2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 इंटू एल। एल मतलब होता है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट हमें पता है 2.8 है, तो यहाँ कर दिया हमने 2.8। गॉट इट। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा मतलब 0.4 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 इंटू हो गया हमारे पास 0.4। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17.6 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो चलो यहाँ पर कर दिया हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हमने कर दिया सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr/h हमने कर दिया। गॉट इट। अब यहाँ पर 2 किया, पाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 22/7। आर मतलब होता है रेडियस। अब रेडियस हमने अभी बताया क्या है 2 है, और एच मतलब हो गया हाइट। हाइट हमें पता है 2.1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 44 और 88 इंटू कर देंगे पॉइंट, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 मिल जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 26.4 हमें मिल जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड कर लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ कैनवास हमें मिल जाएगा। यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ कैनवास इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 26.4 प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 17.6। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 7 14 4 कैरी 1 2 3 4 44। ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है,
अब क्वेश्चन ने हमसे आगे क्या पूछा था, ये कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवा, हमें कॉस्ट भी निकालनी थी ना। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ द कैनवा। हमारे पास जो एरिया है ना, इस एरिया में हम लोग जो कॉस्ट हमें दी गई उसका कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 2 0 0 0, ये आ जाएगा हमारे पास रुपीज़। बस हमें यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया? आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन यहाँ पर 8 कह रहा है कि भैया एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझ रहे हो ना, वो खोखला नहीं है भैया, पूरी तरह मजबूत बिल्कुल है। ठीक है, समझ गए? चलो, जो ये सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर की जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर की और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके अंदर से एक कोनिकल पार्ट बाहर निकाल लिया गया। क्या किया गया? कोनिकल पार्ट बाहर निकाला गया कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये सॉलिड सिलेंडर है, बिल्कुल सॉलिड। ठीक है, अब ये कोनिकल पार्ट है, ये बाहर इतना निकाल लिया गया है इसके अंदर से। ठीक है, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर के हिसाब से निकाला गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, अब जितना पार्ट बच रहा है ना, उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा फिगर से, अब क्वेश्चन को जब करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है जितना पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट का हमें टोटल सरफेस एरिया बता दो। अच्छा, यहाँ पर देखो कितना पार्ट बचा हुआ है। देखो थोड़ी देर के लिए समझ लो, ये पूरा हमारा सिलेंडर था, इस सिलेंडर में से इतना पार्ट निकल गया, इतना पार्ट निकल गया। अब इतने पार्ट का हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो आप समझो हमें किस किस का एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर ये आपको इतना पार्ट दिख रहा है, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका मतलब ये हो रहा है ये पूरा होगा, है ना। तो हमें इसका भी सरफेस एरिया निकालना होगा, इस सर्कल का। और साथ में ही जो ये सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर का भी हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया सिलेंडर, प्लस ये जो कोन है ना, इसका ये पार्ट निकाल लिया गया, बट ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका भी तो हमें एरिया निकालना होगा, क्योंकि एरिया ही पूछा गया है। ये एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया हमें निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास कोन। ठीक है, ये भी कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर ये सॉलिड है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया ये भी पूरा कवर्ड होगा, तो हमें इसका भी एरिया निकालना होगा। तो इसको भी निकालो, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये हमने कर दिया। मतलब हमें ये तीन चीज़ फाइंड करनी है। समझ में आ गया? तो चलो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सिलेंडर। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 मतलब होता है 2, पाई मतलब होता है 22/7, आर मतलब होता है रेडियस। अब रेडियस हमें तो पता नहीं, हमें तो सिर्फ पता है डायमीटर जो कि है 1.4, तो इसी का हाफ कर दो रेडियस जो कि हो जाएगा 0.7। तो यहाँ पर मिल गया 0.7 इंटू एच मतलब हाइट जो कि है हमारे पास 2 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, 7 से तो नहीं जाने वाला है ना, अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट हटा दे, नीचे 10 कर दे तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से कर दोगे ये आ जाएगा 5, ये बच जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 22 इंटू कर दिया हमने 2 पॉइंट हमने कर दिया 4, डिवाइड में आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना यही आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमने कर दिया कोन। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। बट यहाँ पर ना हमें क्या एल गिवन है, एल मतलब होता है स्लेंट हाइट। ये स्लेंट हाइट क्या हमें गिवन है? नहीं, हमें तो यहाँ पर इसकी हाइट गिवन है,
बट सिलेंडर हाइट नहीं गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले इस एल को फाइंड करेंगे। अब इस एल को कैसे फाइंड करेंगे? सिलेंडर हाइट के फॉर्मूले से, जो कि होगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। एल मतलब होगा सिलेंडर हाइट, एच मतलब होता है हाइट जो नॉर्मल है हमारे पास 2.4, तो यहाँ कर दिया हमने 2.4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस रेडियस, रेडियस है हमारे पास 0.7 और यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो 2.4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 5.76 प्लस 7 7 जा होगा 49 और यहाँ पर हो गया एल स्क्वायर, यहाँ पर हमने कर दिया एल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 6.25, यहाँ पर आ गया रूट में 6 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 25, ये हो गया हमारे पास एल। अब पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। अब ये 625 ये किसका होता है भैया? 625 625 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 5 5 25 25 इंटू 25 है ना, 25 का स्क्वायर। तो सिंपल सा हम इसको ना नौटंकी करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 25 है ना, क्योंकि देखो इसका मतलब ये हो रहा है 25 का स्क्वायर और यहाँ पर 100 का मतलब हो रहा है 10 का स्क्वायर, इसमें रूट लगा हुआ है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से इसके रूट कैंसिल, बचा क्या 25 और 10, 25 और 10 हमने यहाँ लिख दिया। तो हमें यहाँ पर सिलेंडर हाइट मिल गई है 25/10। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। ये देखो अब इसमें कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया कोन। हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू पता है 22/7, रेडियस पता है 0.7 इंटू लेंथ एल हमने निकाला 25/10, 25 हमने यहाँ पर निकाल दिया है 10। ठीक है, ये है हमारे पास। इसको कैंसिल करना चाहो तो 5 5 से 25, 5 2 जा हो जाएगा हमारे पास 10, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, पॉइंट हटा देते हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 11/2 जो कि आ जाएगा हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लिया। अब बचा क्या है? अब ये बचा है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब जो ये हमारे पास सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का बेस, बेस किस शेप में है? सर्कल की शेप में। इसका मतलब ये हो रहा है हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख दो एरिया ऑफ बेस, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब हो गया 22/7, 22/7, आर मतलब हो गया रेडियस जो कि है 0.7 इंटू हो जाएगा 0.7 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1, इसको डायरेक्ट काट दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट हमें मिल जाएगा 54, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ बेस मिल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमें यहाँ पर कोन मिल गया और हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि ये 3 चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हमने कर दिया सॉलिड, ठीक है, रिमेनिंग यहाँ कर दिया सॉलिड, इक्वल्स टू होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सिलेंडर जो कि आया था हमारे पास 10.56 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास है 5.5 और यहाँ पर हो गया 1.54। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 10 6 10 15 है ना, यहाँ आ गया 5 नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 हमारे पास और पॉइंट हो जाएगा 7 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर हो गया 17.6, ये हो जाएगा सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर और यही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन समझ में आ गया। चलो अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर as shown in figure this. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक आर्टिकल है जिसकी शेप है सिलेंडर की, ठीक है। अब उस आर्टिकल से स्कूपिंग करके भैया एक हेमिस्फेरिकल शेप का इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया है,
दोनों एंड से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अब बताओ जितना पार्ट बचा है ना वो टोटल सरफेस एरिया हमें बता दो। अब इसमें इस सिलेंडर की हाइट दे दी गई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, जो ये सिलेंडर दिख रहा है ना, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। साथ में ही आपको जो ये हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, इस हेमिस्फीयर का भी हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, इसका भी, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। है ना कितना सिंपल। चलो करते हैं फिर। अब यहाँ पर जो फिगर बना था वो हमने फिर से बना लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया कितना है बचा। अच्छा इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास कितना ही एरिया बचा हुआ है, इतना पार्ट निकल गया, ठीक, इतना पार्ट निकल गया। अब बचा ये सिलेंडर का हमारे पास एरिया और ये एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये बच रहा है और ये एरिया बच रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिलेंडर का एरिया निकालना पड़ेगा और ये इस हेमिस्फीयर का एरिया निकालना पड़ेगा और ऐड कर देना होगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हमने कर दिया यहाँ पर सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हेमिस्फीयर, यहाँ कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हमने कर दिया हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है ना, तो इंटू 2 कर दो, बस हो गया। तो चलो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, अच्छा ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे 2πRh, बिल्कुल सही। अब 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे रेडियस जो कि हमें गिवन है 3.5 और h की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 10। पॉइंट हटा दो, 10 आ जाएगा, 10 से 10, 7 5 = 35, 5 2 = 10, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2πr²। 2 मतलब हो गया 2, पाई हो जाएगा मतलब 22/7, r मतलब रेडियस जो कि हो जाएगा 3.5, इंटू हो जाएगा हमारे पास 3.5 हो जाएगा, 7 5 = 35, मतलब 0.5 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 44, इंटू हो जाएगा हमारे पास 0.5, इंटू हो गया हमारे पास 3 हमारे पास हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 77, ये हो जाएगा सेंटीमीटर हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें मिल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 220 प्लस हो जाएगा 77, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 290 और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमें यही फाइंड करना था ना, ये हमने कर लिया है यहाँ पर फाइंड, बट हमने गलत कर लिया। क्यों गलत किया पता है? यहाँ पर हमारे पास 2 हेमिस्फीयर थे तो हमें 2 का निकालना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इंटू 2 करते हैं पहले तो, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 220 प्लस 7 2 = 14, यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर हो गया 4। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 7 और यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन 9 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं 12.1 के। अगर समझ में आ गए तो कमेंट और शेयर ज़रूर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले क्वेश्चन 12.2 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।